वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशन साथी में। साथियों, हाल ही में आप सबने एक दुखद घटना एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग विश्व में 27 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और हर साल लगभग 8 लाख लोग डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं। माना जाता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और माइंड में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। डिप्रेशन की तरफ ले जाने के लिए कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण हो सकते हैं या कई कारण मिल करके किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। जैसे किसी नज़दीकी की असामयिक मृत्यु, दूसरा रिलेशन में ब्रेकअप हो जाना, तीसरा कोई स्टूडेंट है वो बार बार अपने किसी क्लास में फेल हो रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, या किसी व्यक्ति की ऐसी कोई इच्छा जो काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहा है लेकिन वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पा रही है और वो बाद में धीरे धीरे असहाय महसूस करने लगता है। तो ये सारी स्थितियां व्यक्ति को धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। अगर ये डिप्रेशन वाली स्थिति बहुत जब गंभीर हो जाती है तो व्यक्ति के मन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो स्वयं को ख़त्म कर लेने की। उसको लगता है कि इस दुनिया में क्या रखा है, या मैं इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकता हूँ, या दुनिया एक धोखा है, और उसके मन में हमेशा अपने को ख़त्म करने का ख्यालात हावी होने लगता है। तो अगर किसी को आपके आस पड़ोस मित्र संबंधी अगर आपसे कभी इस तरह का जिक्र करता है कि मुझे जीने की अब इच्छा नहीं रह गई, मन कर रहा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल अकेला मत छोड़ें, उसे मोटिवेट करें, उसकी काउंसलिंग कराएं। ये बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल भी कभी भी अकेला मत छोड़ें, क्योंकि अगर जब ये गंभीर स्थिति डिप्रेशन की होती है तो जो सबसे ज़्यादा हावी होने वाला विचार है वो स्वयं को ख़त्म करने वाला, जो कि सुशांत सिंह के केस में देखा गया था। अब मैं आपको लक्षण भी बताता हूं कि क्या लक्षण होते हैं जिनको देख करके आप समझ सकते हैं कि आप स्वयं या सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में आ चुका है या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहली निशानी, सबसे पहला लक्षण होता है निगेटिविटी का हावी होना। अगर आप किसी व्यक्ति से पॉजिटिव बात भी करेंगे तो अगर वो डिप्रेशन में है या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो वो उसका निगेटिव मतलब ही निकालेगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होना। तीसरा, गिल्टी फील होना, हर चीज़ में अपने को ही गलत समझना या अपनी ही कमी महसूस होना, ये भी एक निशानी होती है। तीसरा है किसी चीज़ को फोकस ना कर पाना, किसी भी चीज़ पे आप कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चिड़चिड़ापन होना, हर बात में चिड़चिड़ाहट सा पैदा होना, हमेशा एक डर की फीलिंग होना कि पता नहीं अब क्या होगा, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे से अब ये हो नहीं सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, सब कुछ धोखा है। मतलब इस तरह से बिल्कुल नेगेटिव ख्यालात आएंगे, बिल्कुल मन उसका उदास रहेगा, अकेले में रहना चाहेगा, अपनी फैमिली के साथ भी वो बैठ करके टाइम नहीं बिताना चाहेगा, हमेशा एक एकांत जगह उसको चाहिए। आप देख सकते हो जैसे कि नींद ना आना या नींद बहुत ज़्यादा आना। वेट भी जिम्मेदार होता है। कई बार आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं लेकिन वेट एकदम से बढ़ने लगेगा या वेट एकदम से घटने लगेगा। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आप बिस्तर से बिल्कुल उतरने का भी मन नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं वो भी जिम्मेदार है, खास करके बीपी की जो दवा होती है ये डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें उस व्यक्ति को किसी को डिप्रेशन था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगली भी किसी पीढ़ी को ये चीज़ हो सकती है। थायराइड का कम सक्रिय होना भी डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा माइंड में हैप्पी हार्मोन्स का ना बन पाना या कम बन पाना भी डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो साथियों, ये सारे लक्षण अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको स्वयं में या किसी व्यक्ति में दिखे तो ये इशारा कर रहा है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना या किसी साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन एक बीमारी है लेकिन लाइलाज नहीं है। अगर ये अर्लियर स्टेज में है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनसे आसानी से इससे निजात पाया जा सकता है, और अगर गंभीर अवस्था में है तो इसको डॉक्टर से काउंसलिंग करा करके और तमाम दवाएं हैं से भी निजात पाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखे गए हैं। सुबह उठ करके ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। दूसरा है योगा करना।
योगा से भी इसके बहुत फ़ायदे देखे गए हैं कि डिप्रेशन से आसानी से निकला जा सकता है। तीसरा है नेचर के साथ अधिक समय बिताइए। सुबह फ्रेश एयर में टहलिए, वॉक करिए और अपने पसंद का हर वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़िए, अच्छी मूवीज़ देखिए, अच्छी म्यूज़िक सुनिए, पॉजिटिव लोगों के साथ अधिक से अधिक बातचीत करिए, उनके साथ रहिए। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अगर डिप्रेशन के लक्षण है तो उनसे निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। साथियों, ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो ज़िंदगी को बिंदास जिएं, ज़िंदगी को फाड़ के जिएं और हमेशा पॉजिटिव रहें। तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। जय हिंद।